नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 26 जून 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों मंडी में गाड़ियाँ तो थोड़ा कम है, पर आज ग्राहक भी हल्का सा कम निकलेगा। आज वो मुहर्रम का त्यौहार वगैरह है, उसके कारण थोड़े से ग्राहक कम है, पर बिक्री निकल जाएगी दोपहर बाद। और आपके लिए ही काम कर रहे जी, देखते रहो चलते रहो अपने हिसाब से जैसे भी है। अब तो आपके हाथ में है जी, अपने से जोर पूरा मारा जी, सारा सीजन हो गया लगातार बना के रखी जी, भी किसी हिसाब से हवा बन जाए। हवा बनी तो अब आपके बाद ले अपने हिसाब से माल छोड़ना मार्केटों में, अपने हिसाब से बेचना। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और ये जो है इनके मोबाइल नंबर है जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। कैसे हो जी भाई साहब जी? बहुत बढ़िया राणा जी, बहुत आज बढ़िया की क्या रिपोर्ट जी? गाड़ियाँ कल से कम है जी, ज़्यादा जी? राणा जी आज थोड़ी आमदनी कल से बढ़ी है। अच्छा जी। हाँ आज आमदनी है 55 गाड़ी की प्याज की। 55 गाड़ी ताज़ा जी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। 55 गाड़ी की ताज़ी आमदनी है और बैलेंस तकरीबन 40-45 गाड़ी की। ठीक है जी। राणा जी प्याज का बाजार जो है ₹2 टाइट है। अच्छा जी। प्याज जो है 25 रुपये से लेकर 32 रुपये तक बिके आज अच्छे माल जो। बढ़िया वाले माल। हाँ उसमें राजस्थान भी आ गया, एमपी भी आ गया, महाराष्ट्र भी आ गया। क्वालिटी के पीछे भाव है कुल मिला के। मीडियम जो माल बढ़िया है वो 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है जी। मोटे जो माल सुपर है वो 30, 31, 32 रुपये। ठीक है जी। और कुछ आमन के जो बढ़िया प्याज है वो 25, 26, 27, 28। ठीक है जी। एमपी के जो बढ़िया प्याज है वो 26 रुपये से लेकर 30, 31 रुपये तक। ठीक है जी। पूना बेल्ट के जो सुपर माल है वो 28 रुपये से 32 रुपये। ठीक है जी। कुल मिला के प्याज का बाजार जो है तेज है। और ये तेजी हल्के माल जो है, जैसे ये गिरी टाइप माल है, जो चोपड़ा टाइप माल है, हाँ जी, जिनका छिलका नहीं है, रंग रू पत्ती नहीं है। ठीक है जी। हाँ ये माल बिक रहे हैं 20 रुपये, 18 रुपये, 22 रुपये। अच्छा जी। और जैसे गोली मीडियम क्या है? गोल्टे भी जो है वो 20 रुपये, 18 रुपये, 22 रुपये, 24 रुपये जैसा गोल्टा है। अच्छा जी। अच्छा। हाँ ठीक है मतलब हल्के बाल भारी माल सब में तेजी है कुल मिला के। ठीक है जी। मैं ये नहीं कह सकता कि बढ़िया ही तेज बिक रहा है। ठीक है जी। गोली गुलटे खाद चोपड़ा भी अपने अच्छे भाव से बिक रहा है। ठीक है जी। अभी आप जो महाराष्ट्र में जाके आए थे तो क्या क्या देखा जी, क्या क्या रीजन सामने आया है इसके? ये जो तेजी आई, हाँ। ये असली तेजी है या नकली तेजी माननी जाएगी, या किसानों ने एकता दिखाई? महाराष्ट्र नहीं जा पाया, एमपी गया था मैं। अच्छा जी। और एमपी में इस साल साइज की प्रॉब्लम ज़्यादा है। अच्छा जी। माल मोटे नहीं है एमपी में, गुलटी गोल्टा मीडियम ज़्यादा माल बने इस साल। अच्छा जी। और यही प्रॉब्लम राजस्थान में भी है। मोटे माल जो है वो महाराष्ट्र में ही है। ठीक है जी। जो साइज गोला साइज बोलते हैं जिसको 70 mm, 75 mm, 80 mm, 65 mm से ऊपर का जो साइज है, ठीक है जी, वो प्याज महाराष्ट्र में है। वो प्याज ना एमपी में है ना राजस्थान में। ठीक है जी। जो साइज जम्मू में चलता है, जो साइज कश्मीर में चलता है, जो साइज मोटा शिमला बेट की होटल मंडियों में चलता है, या जो माल होटल वालों को साइज चाहिए होता है, वो माल खाली महाराष्ट्र में है। ठीक है जी। एमपी का वो साइज नहीं है। तो एमपी का साइज ना होने से उसका भाव 2 रुपये 3 रुपये महाराष्ट्र से कम समझो। ठीक है जी। और राजस्थान को उससे भी कम साइज है तो उसका ₹2 और कम समझो। ठीक है जी। कुल मिला के प्याज का जो बाजार है वो साइज और क्वालिटी के ऊपर है। जितना बढ़िया साइज है, जितनी बढ़िया क्वालिटी है, उतना बढ़िया भाव। किसी गोदाम वगैरह में भी गए आप? हाँ गोदाम वगैरह में भी गए। जो जैसे वो कह रहे थे कि खराब की शिकायत है, बरसात के पानी लगे, वो जो खराब वाले माल थे सब निकल चुके राणा जी। अच्छा जी। अब किसी पर कोई खराब माल नहीं है। जिसके पास भी माल पड़ा है, बढ़िया माल पड़ा है, टिकाऊ माल पड़े अब। ठीक है जी। लेकिन अब जो माल है वो व्यापारी के पास ज़्यादा है, किसान के पास कम है। मतलब 50 पैसे से ऊपर व्यापारी के पास है, 50 पैसे के आसपास किसान के पास। समझ लो जिस साल व्यापारी के पास माल होएगा हाथ में, हाँ बाजार तेजी रहेगा, तेजी रहेगी। तेजी। मैं तो आपको पिछले 2-3 महीने पहले ही बोल दिया था कि ये साल एमपी में प्याज जो है 50% प्याज है। ठीक है जी। और राजस्थान में भी 50-60% प्याज है इस साल। और महाराष्ट्र में भी माल डैमेज बहुत हुए, यानी व्यापारी रोक के माल चला सकता है। हाँ। किसान तो बेड़ चाल है, जब चलेंगे सब मंडियों में इकट्ठे हो जाएंगे जी। नहीं अब राणा जी किसान भी बहुत शिक्षित हो गया, पढ़े लिखे किसान हो गए हैं।
एमपी वाले तो जब चलते हैं जी, एमपी वाले डरा देते हैं ना जी। मेन जो कहानी होती है ना जी, बात पता क्या है, एमपी का ना क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। तो किसान क्या, कोई आड़ती व्यापारी भी अगर कहे ना मेरे को नॉलेज है, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि प्याज होने लगी शिवपुरी से लेकर, ये ग्वालियर शिवपुरी हो गया करीबन दिल्ली से 500-600 किलोमीटर दूर। ठीक है जी। और खंडवा भुसावल तक जो जलगांव वाली बेल्ट आती है, ये जो खंडवा भुसावल वाली बेल्ट आ गई, अलावत चोपड़ा वाली बेल्ट आ गई है, यहाँ तक प्याज होने लगी। और इस बीच में कम से कम भी 2000 से ऊपर गांव लगते हैं और कई 100 मंडियां लगती है। ठीक है जी। तो कोई गणना गाना आसान नहीं है। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल जो है ना, हाँ जी, वो 400-500 किलोमीटर का है, और ये क्षेत्रफल है 800-900 किलोमीटर का। यानी वो सिर्फ नासिक से लेके पूना तक का एरिया चला है। और वहाँ क्या है, नासिक में तो क्या है 40 तरीके हैं निकासी करने के। महाराष्ट्र में तो वो लोग एक्सपोर्ट वाले को भी देते हैं, वो लोग डिहाइड्रेशन वाले को भी देते हैं। उनके यहाँ पे बिहार बंगाल भी जा रहा, साउथ भी जा रहा, रैक पॉइंट है, रैकों से डेली के 5-5 रैक लोड जाते हैं। ठीक है जी। रैक से माल भाई 100 गाड़ी गुवाहाटी जा रही है, 100 गाड़ी पटना जा रही है, 100 गाड़ी बंगाल में कलकत्ता जा रही है, 100 गाड़ी अपना वहाँ रैक पॉइंट है उनके पास। एक्सपोर्ट के लिए अपना बॉम्बे पोर्ट है उनके पास। तो साउथ की मंडियाँ है। तो महाराष्ट्र पे स्टेशन ज़्यादा है काम करने के लिए। एमपी पे उतने स्टेशन और निकासी नहीं है। एमपी में अभी भी जितनी मंडियाँ हैं वो लूज की मंडियाँ कम है, बंद पैकेट वाली मंडियाँ है जितनी ज़्यादा। लूज की मंडियाँ तो मुश्किल से 10 एक मंडियाँ होंगी या 15 मंडियाँ होंगी जो ट्रैक्टर ट्राली में माल आता है जहाँ पे लूज। ठीक है जी। और अभी भी उनके पास गोदाम शेड सिस्टम नहीं है कि भाई बड़े बड़े जैसे नासिक वालों ने वखार बना रखे हैं जिसके अंदर 100 गाड़ी 200 गाड़ी प्याज स्टॉक हो जाता है। अभी भी ऐसी प्रिपरेशन एमपी में नहीं है। ठीक है जी। एमपी अभी तरक्की के मामले में शेड सिस्टम के बारे में, ऑक्शन प्लेटफॉर्म्स के बारे में अभी 10, 15, 20 साल पीछे है ये महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र एमपी महाराष्ट्र तो एडवांस है, ये महाराष्ट्र से पीछे है जी। महाराष्ट्र से पीछे है। तो उनके कारण उन किसानों को उतना भाव नहीं मिल पाता। जुलाई अगस्त में तो समझ लो, जुलाई के बाद 15 जुलाई के बाद तो सारी मार्केट एमपी के हाथ में आ जाती है। एमपी के राइवल पे ही पूरे हिंदुस्तान की मंडियाँ चलती है। देखो जी, अब जो है ना व्यापार के अंदर महाराष्ट्र और एमपी बराबर की प्रोडक्शन करने लगे हैं। जितनी प्रोडक्शन एमपी में होती है, जितनी महाराष्ट्र में होती है, उतनी बराबर ही होती है, बल्कि एमपी 10-20 पैसे फालतू होता है, कम नहीं होता। ठीक है जी। बस उनके यहाँ सॉर्टिंग, ग्रेडिंग का, एक्सपोर्ट का, लेबर का सिस्टम, जो गोडाउन शेड सिस्टम, वो नहीं है। अब जो भी आदमी वहाँ पे इस टाइप का सिस्टम बनाएगा वो कामयाब रहेगा। ठीक है जी। जो भी आदमी एमपी के अंदर गोडाउन करके, वेयर हाउस करके एक्सपोर्ट का दूसरे सिस्टम बनाएगा या रैक पॉइंट सिस्टम बनाएगा वो कामयाब रहेगा। तो कल की कितनी बैलेंस है जी इसमें गाड़ियाँ जी? 40 गाड़ी के बैलेंस है। माल इस भाव में ज़्यादा नहीं बिका, 30 ही गाड़ी प्याज बिका कल। हाँ, भाव बढ़ने से थोड़ा सा बिक्री पे दबाव आया है, बिक्री कम है इस भाव में। उसका भी बहुत ज़्यादा बिक्री, मुहर्रम का त्योहार है जी, उसके कारण भी आज आलू मंडी में से आया ना। हाँ। अभी ग्राहक सब फ्रूट में, सब्जी में, आलू में काफ़ी कम है जी। नहीं, यहाँ तो दूसरा कारण है। यहाँ तो क्या, अब 40 रुपये किलो का पड़ता हो गया प्याज का। 40 रुपये किलो प्याज बेचेगा तभी उसको पड़ता मिलेगा। ठीक है जी। क्योंकि जो भी प्याज है उसमें भाई दागी भी निकलना है, ऊपर आड़त खर्चे भी लगने हैं, सब कुछ लगना है। तो प्याज घर में जाके उसको 30, 32, 34 रुपये किलो पड़ेगा, तो 40 बेचेगा तो कुछ मिलेगा। ठीक है जी। तो वो 40 अब उसका परचून में बिकना शुरू होगा तभी वो लेना शुरू करेगा। अभी बिकवली 2 दिन से बाजार बढ़ा है, धीरे धीरे ग्राहक का जैसे जैसे पड़ता बनेगा वैसे वैसे, जब तक ग्राहक पे सस्ता माल होता है वो पहले अपने सस्ते माल को बेचता है। ठीक है जी। या ग्राहक सस्ते माल ले रहा है, गुल्टी गोल्टा मीडियम माल ज़्यादा ले रहा है, ये माल ये छोटे वाले जी। छोटे वाले इन मालों को तो क्या आदमी 20-25 रुपये का ले जाता है और 30 रुपये का बेच लेता है। इनको 40 नहीं बेचने की जरूरत उसको। अब जो है गुल्टी गोल्टा, खाद, चोपड़ा, इस माल पे बिक्री बढ़ गई है। वहाँ की बात करो भी, आने वाले समय की ये बाजार टिकेंगे कैसे रहेंगे, क्या देख के आए? सरकार क्या करी? सरकार खाली रह गई है उनके पास अभी? या सरकार तो पिछले सालों के मुकाबले जैसा स्टॉक नहीं है, और किसानों को इस साल भाव अच्छा मिलेगा प्याज का, कम नहीं मिलेगा। जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा
भाव ठीक मिलता रहेगा, कम नहीं मिलेगा भाव। लेकिन जिसका माल वो खराब हो रहा है वो माल को बेचे, और जिसका माल टिक रहा है वो टेके। ठीक है जी। और जिसको लगता है कि मुझे आज पैसों की जरूरत है, भाई मुझे माल बेचना चाहिए, उसको बेचना भी चाहिए। मन संतुष्ट हो जो किसी का। और जिसका जहाँ मन संतुष्ट होता है उसको वहाँ पे उसको बेचना चाहिए। लोगों को जिसको लगता है कि मेरे को आज 20-25 रुपए का भाव मिल रहा है, अच्छा भाव मिल रहा है, मुझे बेचना चाहिए, तो बेचना चाहिए। ठीक है जी। जिसको लगता है भाई मुझे अभी और देखना है, मेरे पास और चांस लेने का टाइम, वो उसकी मर्जी है। जेब के हिसाब से गुंजाइश हाँ, है। जेब की गुंजाइश के हिसाब से चले आदमी। क्योंकि लगता है भी मेरे को 20 गाड़ी पे आ जाए, मेरे को 5 गाड़ी बेचना चाहिए, तो 5 गाड़ी बेचे। और राणा जी, आपके माध्यम से मैं एक छोटी मंडी वालों को सबको बोलना चाहूँगा, आप लोग बड़े सेंटरों से काम करो। जितना भी है, आप बड़ी 25 टन, 50 टन की, 30 टन की, 40 टन की गाड़ी बनाने के बजाय आप छोटे सेंटरों से 100, 50, 150 कट्टा लेके काम करोगे तो आपको घाटा नहीं होगा। ये जो दिल्ली वगैरह से जी। हाँ, चाहे हरियाणा की मंडी है या पंजाब की मंडी है या यूपी की मंडी है, जो भी आपके आजू बाजू बड़ी मंडी पड़ती है, किसी की बड़ी मंडी जलंधर पड़ती है, किसी को बड़ी मंडी अमृतसर पड़ती है, किसी को बड़ी मंडी जयपुर पड़ती है, किसी को बड़ी मंडी दिल्ली पड़ती है, किसी को बड़ी मंडी अहमदाबाद पड़ती है, तो आप सेंटर से ज़्यादा काम करें, 100, 200 कट्टे के टेम्पो लेके ज़्यादा काम करें। उससे आपको भाव का लोड भी नहीं रहेगा और माल भी आपके ख़राब नहीं होंगे और भाव में नुकसान भी नहीं जाएगा। क्योंकि इन भाव में नफ़े नुकसान हो जाते हैं 1-1.5 लाख रुपए गाड़ी के। और छोटे सेंटर पे बिक्री इस भाव में जैसे भाव बनते हैं तो बिक्री कम हो जाती है। ठीक है जी। जो बिक्री 20, 15, 20, 25 रुपए में होती है वो बिक्री 25, 30, 35 में कम हो जाती है। अब प्याज का भाव हो गया 20 रुपए से लेकर 32 रुपए तक। ठीक है जी। तो इस भाव में थोड़ी सी छोटे सेंटरों में बिक्री जरा कम रह जाती है। जैसे जैसे अब बाजार बढ़ेगा तो दिल्ली में बिक्री अब आपकी बढ़ती चली जाएगी। हमारे इधर देखो बाहर का ग्राहक आने लग गया अब। कल यहाँ पे ओखला मंडी का, केशवपुर मंडी का, गाजीपुर मंडी का और साहिबाबाद मंडी का, इधर रोहतक का, हिसार का, इधर के छोटे ग्राहक थे कल। ठीक है जी। अभी दिल्ली लोकल वालों ने दम नहीं उठाया। जिस दिन दिल्ली लोकल वाले दम उठा लेंगे प्याज की बिक्री 50 गाड़ी के आसपास आ जाएगी। ठीक है जी। मोटा मोटी मुझे ऐसा लग रहा है अगले हफ्ते के बाद से 50 गाड़ी प्याज रोज बिकेगा प्याज। और कुल मिला के दिल्ली में इस टाइम पे जो किसानी माल आ रहे हैं, जो व्यापारी माल आ रहे हैं, उसमें बाहर वाले छोटी मंडी वालों को पता लगेगा। क्योंकि यहाँ से लोकल में सब जगह पे खर्चा 1-1.5 रुपये किलो से ऊपर नहीं आता कहीं। ठीक है जी। यहाँ से मतलब कि छोटी मंडियाँ जितनी भी है, कोई 70 पैसे, 60 पैसे, 80 पैसे, हर जगह अलग अलग खर्चा है, वो अलग अलग खर्चे में माल पहुँच जाता है। और दिल्ली में हर तरीके की वैरायटी और हर तरीके का माल आ रहा है। माल राणा जी, बिक्री जो है प्याज की और बढ़ती दिख रही है, मुझे घटेगी नहीं प्याज की। 30, 40, 50 गाड़ी प्याज बिकता रहेगा। कभी कम होगा तो 30 गाड़ी प्याज बिकेगा, ज़्यादा होगा तो 40-50 गाड़ी प्याज। ठीक है जी। प्याज का भाव अभी इससे तेज नहीं जाएगा। कोई भी आदमी इस भ्रम में ना रहे कि प्याज अब इससे तेज जाएगा। कारण देखो जी, इस भाव में प्याज की आवक भी बढ़ेगी और बिक्री जो है थोड़ी सी 10-5% पूरे हिंदुस्तान में 10-5% बिक्री घटेगी। इन जो 40 रुपए से ऊपर जब बाजार में बिकने लग जाता है, हाँ, तो बाहर में बाजार में बिक्री थोड़ी सी घटती है। जो लेने वाला है, जो पहले सब लोग, हाँ, जो पहले जो 5 किलो प्याज लेके जा रहा था वो अब 4 ही किलो लेके जाएगा या 3 ही किलो लेके जाता है। ठीक है जी। हाँ, थोड़ी सी बिक्री इस भाव में घटती है। तो माल जिसने बेचना है बेचे, जिसने थोड़ा बहुत जिसको रकम हुई होता है उसे निकासी करे, और जिसने भी काम करना है सोच समझ के काम करे। और इसका एनसीसीएफ और नेफेड की क्या रिपोर्ट है जी? ये देखो मिलेगा जी पिछले सालों के मुकाबले स्टॉक कम है इनके पास। हाँ जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट के पास पिछले सालों के मुकाबले स्टॉक कम है। पिछले सालों में जो 5-5, 7-7, 8-8 लाख टन स्टॉक हो जाता था, वो इस साल 1-2 लाख टन स्टॉक हुआ हो। तो इस साल भाव उनका कम था ना, मंडियों में भाव ज़्यादा था। ठीक है जी। किसान कौन माल देगा? आपने 15 रुपए किलो का भाव निकाला, किसान का माल 18 बिक रहा है, आपको कौन माल देगा? आपने 20 रुपए किलो भाव निकाला, किसान का माल 25 बिक रहा है, कौन भाव देगा आपको? ठीक है जी। अब मंडियों में किसान का माल 30 रुपए बिक रहा है, किसान को उसको माल कौन देगा? जो मैं 25 भी कर दें अब, हाँ, तब भी माल नहीं मिलेगा। माल नहीं मिलेगा। माल देखो, किसान माल नहीं देगा है। यानी जब उन्होंने 15 रुपए का रेट हाँ। खोला तब उनको माल लेना चाहिए था 18-20 रुपए करके जी। हाँ, तो किसान नाराज भी है गवर्नमेंट से, क्योंकि किसान का माल हर साल, गवर्नमेंट का माल ज़्यादा आने से किसानों को माल मंदी मिलती है। गवर्नमेंट का माल मंडियों में 3-3, 4-4 रुपए किलो आगे बिकता है। पिछले कई सालों में 3-3, 4-4 रुपए किलो मंडी में आगे बिका, जिसका भाड़ा ही 5 रुपए किलो था गाड़ी का। मजदूरी भी लगी, बारदाना भी लगा, दूसरी चीज़ें भी लगी, 10-20 रुपए किलो का प्याज भी लगा।
अब उस चक्कर में किसान को भी 4 रुपए किलो प्याज बेचना पड़ा मंडी में। गवर्नमेंट ने बेचा तो किसान को भी बेचना पड़ा। तो उस कारण गवर्नमेंट के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ इस पिछले सालों में। तो इस साल में किसान को गवर्नमेंट भी चाह रही है कि भाव मिले, इसलिए गवर्नमेंट भी थोड़ा स्टॉक कम कर रही है और किसानों को भाव दिलाना चाह रही है। यानी विधि का विधान ऐसा बना कि विधि ऊपर वाले ने खरीदने ही नहीं दिया सरकार को। देखो जी, विधि जो है ना, इस साल प्याज लहसुन वालों की किसानों के हित में है। मालिक ने चाहा तो यह साल बहुत अच्छा रहेगा, आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा रहेगा प्याज वालों के लिए। ठीक है जी। जितने किसान हैं जो 2-3 साल से नुकसान खाए बैठे हैं, मालिक उनका नुकसान भरपाई करे और उनको और रोटी दे। हम तो कहें जी, जिनके देखो जी, कांटे पड़े ना जी, दोबारा स्टैंड हो जाएगी। किसान धनवान होगा ना तो देश धनवान होगा। ठीक है जी। किसान का धनवान होना, व्यापारी का धनवान होना, देश का धनवान होना होता है। किसान 2 पैसे अच्छे हो, व्यापारी के पास 2 पैसे अच्छे हो, आड़तियों पे 2 पैसे अच्छे हो, तो इससे एक पूरी चैन चलती है। ठीक है जी। क्योंकि ये जिसको लोग प्याज समझ रहे हैं वो प्याज नहीं है खाली, उससे खाद बीज वाले जुड़े हुए हैं, उससे बारदाने वाले जुड़े हुए हैं, उसके साथ अपना बिजाई वाले जुड़े हुए हैं, उसके साथ अपना कटिंग जो प्याज काटते हैं वो लोग जुड़े हुए हैं, लेबर ग्रेडिंग वाली लेबर जुड़ी हुई है, उसके साथ में ट्रक वाले जुड़े हुए हैं, उसके साथ में यहाँ ये मजदूर जुड़े हुए हैं, यहाँ पे लेबर, यहाँ हज़ारों लोगों आड़ती जुड़े हुए हैं, हाँ, उसके बहुत बड़ी आबादी जुड़ी हुई है। वो ये अगर मान लो कि मैं कहता हूँ कि अगर 50 लाख किसान प्याज पैदा करता है तो उसके साथ 1.5 करोड़ की आबादी और जुड़ी हुई है। यानी 50 लाख किसान के साथ में 25 लाख लेबर, 10-25 लाख रुपए बारदाना बुरदाना बनाने वाले, 10-20 लाख गाड़ी वाले, 5-10 लाख दूसरे अपना काम करने वाले, करीबन 1.5 करोड़ की आबादी जुड़ी हुई है। लोग अगर कहेंगे ना कि प्याज बड़ी छोटी सी कम्युनिटी है, ये 1.5 करोड़ आबादी को रोटी दे रही है। ठीक है जी। ये डायरेक्ट में दे या इनडायरेक्ट में दे, गोदाम वालों को किराया दे रही है, बंदों का पेट हाँ, पालता है जी। देखो जब किसान मरता है इसमें तो वो 1.5 करोड़ आबादी मरती है। ठीक है जी। तो जब किसान को रोटी नहीं मिलेगी तो किसको रोटी मिलेगी? किसान का माल नहीं बिकेगा, वो बीज खाद कैसे खरीदेगा, उसको बारदाना कैसे खरीदेगा, चीज़ें कैसे खरीदेगा, लागतें कैसे खर्च करेगा उसके ऊपर? तो ये सारी कड़ी जो है वो जुड़ती एक ही जगह से है। किसान के पास पैसा होता है तो सबके पास पैसा होता है, किसान के पास पैसा नहीं होता, किसान के घर पैसा आएगा वो कपड़े खरीदने जाएगा बाजार में। ना इनको तो श्राप है जी, मिलो यार किसानों को, तो इनके पास पैसा रुकेगा ही नहीं। इनके पास तो पैसे आने चाहिए, 1 रुपया आएगा ना और 25 पैसे कहीं से उधार लेके 100 रुपये का काम करेंगे जरूर। देखो जी, ये खर्च कर देते हैं, पैसे कभी रोकते नहीं जी। देखो किसान ना अपने शौक पे पैसा नहीं खर्च करता। ठीक है जी। किसान 10-10 20,000 के कपड़े नहीं पहनता, किसान 2-2 करोड़ की गाड़ी करेगा, नहीं खेती घूमता। पे ही खर्चा जी। वो खेती पे खर्च करता है। वो ट्रैक्टर लाता है, वो ट्यूबवेल लगाएगा, वो बोर बनाएगा, वो तो पैसा जमीन से जुड़ी हुई जो चीजें है इंडस्ट्री, उसी में जाता है। वो एक ना एक चीज उसी खराब रहेगी, कोई ना हाँ, कोई नया देखो, पंगा रोज पड़ेगा जी। ये तो काम है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ आदमी। कभी उसके पास ब्याह शादी आ जाएगी, हाँ, कभी उसको बात भरना आ जाएगा, भाणजे का कुछ ना कुछ उसके साथ कुछ चलता ना रहे। कुछ काम है। कभी बोर फेल हो जाएगा, दूसरा बोर कराना जी, जमीन में पानी नहीं बचा जी, दूसरा बोर कराना है जी, एक पंगा रोज आएगा। माल गोदाम बनाना है जी, माल रखने के लिए जी, माल खराब हो जाता है प्रकृति से जी, है ड्रिप इरिगेशन करवानी है जी, कुछ और काम कराना है जी, तो लगा रहेगा जी। कुल मिला के किसान समृद्ध होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। किसान समृद्ध रहेगा तो सारा देश समृद्ध रहेगा, किसान समृद्ध नहीं है तो देश समृद्ध नहीं है। ठीक है जी। हमारे भारत देश में 70% किसान जो है वो खेती के पे डिपेंड है। उसके बावजूद मेरे को कल एक चीज़ मैं कल एक न्यूज़ सुन रहा था, मुझे वो न्यूज़ सुन के इतना बड़ा दुख हुआ जिसका हिसाब नहीं। दाल हमारे देश में पैदा होने के बाद हम उसके बाद भी अपनी दालों के अलावा भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं दालों का, और हर साल इंपोर्ट बढ़ रहा है हमारा। तेल हमारे घर में पैदा होने पे, घी हमारा घर में पैदा होने के बाद भी हम लोग तेल और खरीद रहे हैं बाजार से। पब्लिक ज्यादा है ना जी। तो इस देखो बात समझो, कुल मिला के इसमें क्या डिफरेंस है? बाहर से माल ला के भी तो वो पैसा लेके जा रहा है ना यहाँ से। ठीक है जी। तो वो किसान को अगर पैसा फालतू मिलने लग जाए तो वो किसान ही वो फालतू बोलने लग जाएगा ना इन चीज़ों को।
किसान को अगर रेट ठीक मिलने लग जाए तो किसान ही बोने लग जाएगा, किसान ठीक है क्यों जी। पीछे हटेगा। कुल मिला के किसान की जब खेती बढ़ेगी ना, आबादी बढ़ेगी, जो बच्चे आजकल के खेती छोड़ रहे हैं, जो बच्चे आजकल खेती से हट रहे हैं, नई नई चीज़ें कर रहे हैं, टेक्निकल चीज़ों में जा रहे हैं, खेती में दोबारा प्राविधान में आना चाहिए और खेती में नई उन्नत खेती करें, फसलों पे काम करें। अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो बीज और क्वालिटी पे काम कर रही है दिक्कत। अब प्याज, ये भी प्याज है, ठीक है जी। और जो 30-32 बीघा वो भी प्याज है, तो ये प्याज क्यों खराब हुआ? इसकी कमी बीज की रही होगी ये या रख क्लाइमेट या रखने की कंडीशन में ठीक है रही जी। होगी है, या कलर डिफेक्ट रहा, जो भी चीज़ रही, कोई ना कोई कमी तो कोई है। कमी रही ना, तो उस कमी पे काम करना जरूरी है। ठीक है जी। कमी पे जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे किसान समृद्ध होता जाएगा। जितनी बढ़िया क्वालिटी बनेगी, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेगी, उतना एक्सपोर्ट ज़्यादा जाएगा, डोमेस्टिक मार्केटों में उतना ज़्यादा। अभी इस साल एक्सपोर्ट के मतलब की क्वालिटी का कम है, सुपर क्वालिटी कम है, वो एक्सपोर्ट वाले भी मांग रहे हैं, डोमेस्टिक वाले भी मांग रहे हैं, उसको बाहर भी लोग मांग रहे हैं। सुपर प्याज कम है राणा जी, कुल मिला के सुपर प्याज मंडियों में कम आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कम है, मंडियों में कम आ रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए सुपर माल का भाव और एवरेज माल में भाव में बहुत अंतर है। प्याज बिक रहा है 20 रुपये से लेकर 32 रुपये तक। हर आदमी अपने माल को 30-32 वाला ना समझे और हर आदमी अपने माल को 20-25 वाला भी ना समझे। ठीक है जी। क्वालिटी की जानकारी लेके काम करे, जो भी करे आज। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर दी। दुकान का एड्रेस है जी A271 गुरदास मल देवराज, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। और मेरा मोबाइल नंबर है जी 9999211100 और 98 110 37 940। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार।